नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पाठ का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। बिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आंसर देखिए, बिंब की ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर साइज। तो बिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? -18 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक माना जाता है, यानी देखिए इसीलिए यहाँ पे -18 लिखा हुआ है। बिंब दूरी देखिए -27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी और बिंब दूरी दोनों को ही माइनस माना जाता है दर्पण सूत्र द्वारा। तो देखिए क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र है, इसे जरूर याद कर लीजिए। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u, तो u का मान कितना दिया हुआ? -27 दिया हुआ है, बराबर 1/f। तो f का मान कितना है? -18 दिया हुआ है। 1/v यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए 1/27 है। इधर बराबर में क्या है? 1/-18 है। हमको v का मान निकालना है, इसीलिए इसको एक साइड रखेंगे। तो इधर क्या है? पहले से बराबर के उधर में पहले से क्या है? 1/-18 है, और ये 1/27 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। हमको 18 और 27 का लॉस और एलसीएम निकालना है। तो देखिए 18 और 27 का जब लॉस निकाला गया है तो 3 × 18, 3 × 27, फिर 3 × 6, 3 × 9, 3 × 9, 9 × 18, 18 × 54 होता है। इसका लॉस कितना आएगा? 54 आया है। 18 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 54 आएगा तो 3 बार। 3 को 1 से गुना करें तो कितना होगा? -3 आएगा। 27 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 54 आएगा तो 2 बार पढ़ेंगे। 27 दूनी 54, तो 2 को 1 से गुना कीजिए, आ जाएगा 2। तो इधर क्या है? 1/v, इधर क्या हो जाएगा? -1/54 आएगा, क्योंकि 3 में 2 जोड़े तो क्या हो गया? 1 + 1 माइनस, इसलिए माइनस हो गया, तो -1 आ गया। तो v को ऊपर कर देते थे, इसको 54 भी ऊपर हो जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा? -54 आंसर आएगा। यानी v का मान कितना आया? -54 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? 54 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। और माइनस का यहाँ पे माइनस को यहाँ इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी दूरी को माइनस में नहीं मापा जाता है। आपको एक सूत्र याद रखना है, आवर्धन। तो आवर्धन को छोटा m से डिनोट किया जाता है। तो आवर्धन बराबर होता है -v/u, यानी प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी। v का मान कितना आया है? -54 आया है। u का मान पहले से कितना दिया हुआ? -27 दिया हुआ है। माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा? ऊपर में -54 बचेगा, नीचे में 27 बचेगा। 27 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 54 कट जाएगा। यानी आवर्धन का मान कितना आया? -2 आया, -2 आया है। आवर्धन का और एक सूत्र है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से लिखा जाता है और बिंब की ऊंचाई को केवल h से लिखा जाता है। तो आवर्धन कितना आया है? -2। इधर कितना है? h'/7। h का मान, बिंब की ऊंचाई 7 पहले से दिया हुआ है, तो हमको h' का मान निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान निकालना है। तो यही रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, इसलिए h' बराबर होगा -2 × 7। तो माइनस इसको इंटू करेंगे कितना आएगा? -14 आएगा। h' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान कितना आया? 14 आया। अब पहले बीम का साइज कितना था? 7, और अभी कितना आया है? 14। इसे साफ पता चलता है कि बिंब से बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? बिंब से बड़ा होगा। आपको प्रकृति पूछा था तो ये उल्टा तथा वास्तविक होगा। जब आवर्धन का मान ऋणात्मक आए, माइनस में आए, तो आपको एक बात हमेशा दिलो दिमाग में याद रखना है कि आवर्धन का मान जब भी माइनस में आता है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? उल्टा तथा वास्तविक होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।